नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है वलसाड गुजरात से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। पार नामक नदी के पास से सुबह के समय गुजर रहे लोगों की नजर नदी के किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। सुनसान जगह पर लावारिस हालत में कार खड़ी होने पर लोगों को अजीब सा लगा। कार के आसपास भी कोई दिखाई नहीं दिया। उत्सुकतावश जब लोग कार के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गई। कार की पिछली सीट पर एक महिला का शव पड़ा था। शव देखते ही लोगों द्वारा पुलिस को फोन कर कार में शव पड़े होने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही गुजरात के जिला वलसाड के थाना पारदी की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। यह नदी गुजरात के वलसाड शहर के पारदी इलाके में स्थित है। ये बात 28 अगस्त 2022 की है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। कार और महिला के शव की हालत देखकर पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला हत्या का है। महिला की उम्र 32 से 33 साल के आसपास थी। उसके गले पर निशान देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। उसकी चप्पलें ड्राइविंग सीट के नीचे पड़ी थी, जबकि शव कार की पिछली सीट पर जिस हालत में था उससे लग रहा था कि महिला को जबरन खींचकर पिछली सीट पर लेटाकर उसका गला दबाया गया है। महिला के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त नहीं थे और अपना बचाव करने के भी कोई सबूत दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना जरूर था कि महिला की ब्लू कलर की मारुति बेलेनो कार की चाबी, उसका मोबाइल व अन्य सामान गायब थे। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि जब महिला का गला दबाया गया तब उसने हत्यारों से संघर्ष क्यों नहीं किया। हत्यारों का पता लगाने के लिए सबसे पहले मरने वाली महिला की शिनाख्त होनी जरूरी थी। तब कार के नंबर से कार मालिक का पता करने का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के संबंध में भी पता करना शुरू किया। संयोग से बीती 27 अगस्त की शाम को ही वलसाड के ही रहने वाले हरेश बलसारा ने थाने में अपनी पत्नी और प्रसिद्ध गरबा सिंगर वैशाली बलसारा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने हरेश बलसारा से संपर्क किया। अपनी कार और पत्नी के शव को देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि शव उसकी पत्नी वैशाली बलसारा का है। हरीश ने पुलिस को बताया कि उसकी 34 वर्षीय पत्नी वैशाली बलसारा 27 अगस्त 2022 की शाम को किसी से मिलने की बात कहकर कार से अकेले निकली थी। देर शाम जब वो लौटकर नहीं आई और ना उसका कोई फोन आया तब उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। काफी देर तक जब उसका फोन नहीं मिला तो वो घबरा गया। उसने पत्नी के बारे में परिचितों से पूछताछ के साथ ही स्वयं भी तलाश की, लेकिन हर ओर से निराशा मिलने के बाद उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना की जानकारी मिलते ही वलसाड के एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला व डीएसपी वीएन पटेल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली गई। शव की शिनाख्त हो जाने पर पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए वैशाली का शव सूरत भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से जरूरी सबूत जुटाए। अब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मृतका वैशाली बलसारा है। पुलिस के सामने अब ये प्रश्न था कि वैशाली की किसी से क्या कोई दुश्मनी थी या उसकी शोहरत से किसी को जलन थी। वैशाली की हत्या कैसे, क्यों और किसने की। हत्या के संबंध में पुलिस पूछताछ में हरीश ने बताया कि जाते समय वैशाली बलसारा ने किसी से मिलने जाने और कुछ देर में लौट आने की बात कही थी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पाया। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध डांस है। गरबा की धुन ही अलग और गाने भी बेहद खास होते हैं। इसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी बेहद खूबसूरत गुजरात के वलसाड की रहने वाली लोक गायिका वैशाली बलसारा की पहचान हो जाने के बाद पता चला कि मृतका वैशाली जहां मशहूर गरबा सिंगर थी, वहीं उसका पति हरेश बलसारा म्यूजिशियन था। वो कार्यक्रमों में गिटार बजाता था। दोनों ही संगीत की दुनिया के लिए जाना पहचाना चेहरा थे। वे गुजरात, मुंबई के अलावा विदेशों में भी शो करते थे। मशहूर गरबा सिंगर की हत्या की खबर मिलते ही वलसाड में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया था कि वैशाली की हत्या उसकी गला दबाकर की गई थी। हत्यारों का उद्देश्य केवल वैशाली की हत्या करना था। यदि हत्यारे चाहते तो कार भी ले जा सकते थे। अब सवाल ये था कि वैशाली का कत्ल क्यों किया गया। क्या वैशाली की प्रॉपर्टी के लिए हत्या की गई या कोई अन्य कारण था। पुलिस ने जांच का काम शुरू किया। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गई। सबसे पहले पति पत्नी के संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई गई। हरेश और वैशाली की शादी साल 2011 में हुई थी। दोनों की ही एक बेटी भी है, जबकि हरेश बलसारा के पहली पत्नी से भी एक बेटी थी।
इस समय हरेश और वैशाली अपनी दोनों बेटियों और माता पिता के साथ रहते थे। परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। पुलिस को इस बात का यकीन हो गया था कि मृतका का पति हरेश पुलिस से झूठ नहीं बोल रहा और ना कोई बात छिपा रहा है। अब वैशाली के कत्ल में पुलिस ने गहराई से जांच का काम शुरू किया। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने अनेक लोगों से पूछताछ की। करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। इस जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। इससे यह भी पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को एक महिला दोस्त बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता की कॉल डिटेल्स निकाली, उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक की। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब उसके साथ बबीता भी थी, यानी हत्या की वो चश्मदीद थी। बबीता के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि बबीता इस समय 8 महीने की गर्भवती है। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद ही मुश्किल था। पुलिस के सामने ये चुनौती भी थी कि बबीता से पूछताछ के दौरान यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो गई तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। बबीता के 10 साल का एक बेटा भी है। ऐसे में पुलिस ने सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक नई और अनोखी तरकीब निकाली। पुलिस ने सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम बनाई। फिर बबीता के घर जाकर पुलिस ने उसे बताया, आपकी दोस्त वैशाली बलसारा की हत्या हो गई है। जांच में पाया गया है कि आखिरी बार वैशाली की आपसे बात हुई थी, इसलिए आपसे इस संबंध में कुछ जानकारी करना चाहते हैं ताकि आपके दोस्त के हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने बबीता को डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि उसे ये ना लगे कि उसे किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर भरोसा हो गया। बबीता के पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के बाद पुलिस ने पूछा, आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, आखिरी बार जब मैं मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग भी थे, जिनमें एक को वो सामने आने पर पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज दिखाई। इसके अलावा भी कुछ संदिग्धों के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पुलिस के इस जाल में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया। फिर पूरे यकीन के साथ पुलिस को बताया कि यही वो संदिग्ध व्यक्ति था जिसे आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस प्रकार पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि बबीता झूठ बोल रही है और वैशाली के कत्ल में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाते हुए उससे गहराई से पूछताछ की। तब रहस्यों में लिपटी गरबा सिंगर वैशाली के कत्ल की कहानी उजागर हुई। जुर्म करने के बाद हर अपराधी झूठ बोलता है, लेकिन पुलिस ने ही जब कातिल से झूठ बोलकर उसे अपने बुने हुए जाल में फंसा लिया तो कातिल ने कत्ल की पूरी सच्चाई उगल दी। असल में मर्डर की ये कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। बबीता और वैशाली दोनों दोस्त थी। उनकी दोस्ती 2 साल पुरानी ही थी। वैशाली से बबीता ने ब्याज पर कई बार में 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब बबीता उधार लिए गए रुपयों को लौटा नहीं पा रही थी, जबकि वैशाली अपने पैसों के लिए बार बार उससे तकादा कर रही थी। घटना से 1 सप्ताह पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए बबीता पर दबाव बनाया था। इस पर परेशान होकर बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। हत्या के लिए 10 लाख रुपयों की मांग की गई। बातचीत के बाद 8 लाख रुपए में वैशाली की हत्या करने की बात तय हो गई। इसके बाद बबीता ने 27 अगस्त 2022 को वैशाली से बात की। उसने वैशाली से कहा, इस समय मेरे पास 8 लाख रुपए हैं। उसने उधार दिए गए रुपए वापस देने के लिए उसे पुरानी और बंद पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास आने के लिए कहा। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन अपनी कार के बजाय स्कूटी लेकर घर से निकली। उसने अपनी स्कूटी फैक्ट्री से करीब 2 किलोमीटर दूर ही खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पहुंची जहां उसने वैशाली को रुपए लेने के लिए बुलाया था। यहाँ पहले से ही बबीता के बुलाए सुपारी किलर छिपे हुए थे। बबीता हत्यारों के साथ वैशाली का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बबीता को देखकर वैशाली ने कार को बबीता के पास रोका। कार रुकते ही बबीता और उसका एक साथी कार में बैठ गए। कार में बैठे बैठे ही बबीता ने वैशाली से कहा, बहन, पूरे रुपए का इंतजाम तो अभी नहीं हो पाया है, केवल 8 लाख रुपए ही लाई हूँ, शेष रुपए भी जल्दी ही दे दूंगी। बबीता अपने साथ रुपए एक बैग में लेकर आई थी। उसने वैशाली को बताया कि वो अपने साथ भाई को लाई है। उसने रुपयों का बैग वैशाली को थमाते हुए कहा कि गिन लो, पूरे 8 लाख रुपए हैं। इसके साथ बबीता ड्राइविंग सीट के बगल में, जबकि उसका कथित भाई पीछे की सीट पर बैठ गए, जबकि एक साथी पहरेदारी करता रहा। इसी बीच पीछे बैठे सुपारी किलर ने वैशाली की नाक पर क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गई।
फिर बेहोश वैशाली का अंगोछे से गला घोट दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अपने साथी की मदद से उसके शव को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया, ताकि देखने वालों को लगे कि तबीयत खराब होने से वैशाली की मौत हो गई है। फिर बबीता ने वे 8 लाख रुपए दोनों बदमाशों को दे दिए। हत्या करने के बाद वे सभी लोग वहां से चले गए। वैशाली बलसारा के पति हरेश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी ने अपनी महिला दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। वैशाली ने अपने पति को बिना बताए बबीता को रुपए दिए थे। इसके चलते वो कहां और क्यों जा रही है, ये बात उस दिन अपने पति से छिपाई, जो उसकी हत्या का कारण बनी। बबीता से हुई पूछताछ में कई राज परत दर परत खुलते चले गए। बबीता के जानकारी देने पर पुलिस की एक टीम ने पंजाब के लुधियाना जिले के बिसिया गांव से वहां के रहने वाले सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा नाम के सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे वलसाड़ ले आई। गिरफ्तार आरोपी सुक्का ने पुलिस को हत्या की पूरी सच्चाई बताया कि घटना से सप्ताह भर पहले ही बबीता ने हत्या का फैसला लिया था। उसने हम लोगों से संपर्क किया। घटना से एक दिन पहले पंजाब से हम लोग ट्रेन से सूरत आए और एक होटल में रुके। अगले दिन वे ट्रेन से वलसाड़ पहुंचे, जहां बबीता उन्हें लेने आई थी। वहां सभी ने मिलकर वैशाली की हत्या की आखिरी साजिश रची। इसके बाद वैशाली को मारने के लिए जगह चुनी गई। योजना के अनुसार बबीता ने रुपए देने के लिए वैशाली को फोन किया और उसे उस जगह पर बुलाया। सुपारी किलर रिक्शे से मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद बबीता ऑटो से तथा कुछ देर बाद वैशाली कार से वहां पहुंची। कार में वैशाली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने के बाद हत्यारों ने उसे कार की पिछली सीट पर लिटाकर अंगोछे से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई कि हत्या से पहले बबीता ने सुपारी किलर्स को गुजरात में आने के लिए किराए के पैसे और सूरत के एक होटल में ठहरने के पैसे गूगल ऐप के जरिए दिए थे। पुलिस ने जांच के दौरान वैशाली की हत्या जिस अंगोछे से की गई थी उसे भी बरामद कर लिया। वो सुखवीर का था। गुजरात की जानी मानी गायिका वैशाली हत्याकांड में वलसाड़ और पारदी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब के लुधियाना से सुपारी लेकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में इस किलर ने खुलासा किया कि वो और बबीता पिछले 11 सालों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। बबीता ने उससे संपर्क किया और ये झूठ बोलकर अपनी दोस्त वैशाली की हत्या कराई थी कि वैशाली की वजह से उसका पति से तलाक हो गया था। इस पर कॉन्ट्रैक्ट किलर ने वैशाली की हत्या की सुपारी ले ली। आरोपियों ने वैशाली की हत्या के बदले मिले रुपयों से महंगी चीजें खरीदी। इसके साथ ही हाथों पर महंगे टैटू भी बनवाए। ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी लंबे समय से पंजाब में कोई काम नहीं कर रहे थे। पुलिस ने इस अपराध के सभी सबूत ढूंढ लिए हैं। एक कहावत है कि पैसा इंसानी रिश्तों का कातिल है। आज के दौर में पैसों के लालच ने आदमी को ऐसा अंधा कर दिया है कि उसे कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक दोस्त ने अपनी दूसरी महिला दोस्त की सिर्फ इसलिए हत्या करा दी ताकि उसे उधार की रकम वापस नहीं करनी पड़े। वलसाड़ जिला पुलिस ने राज्य के बाहर एक अभियान चलाकर एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य सुपारी किलर की तलाश में जुटी थी। गिरफ्तारी के बाद बच्ची को जन्म देने वाली वैशाली की हत्या की मास्टरमाइंड बबीता को न्यायालय ने 1 माह की जमानत दे दी है। जमानत पूरी होने के बाद बबीता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।